हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो पिछला वीडियो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। यानी हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। ये यहाँ का स्थान है। मंदिर ऐसे ही रहता है, मतलब इसको मान्यता है कि इसको बंद नहीं रखवा सकते, ऐसे ही रखवा। और यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है, जो भी मांगो ये पूरा होता है। तो मेरे मामी के यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं सारे यहीं पे होते हैं। और हम सभी लोग पहुँच गए थे, ये भी थे, और गांव की औरतें थी जिसको बुलौआ दिया जाता है वो थी। तो यहाँ पे मामी करने लगी हैं पूजा। और पूजा में क्या, वही सब खीर पूड़ी जो बना के लाए हैं वही चढ़ेगा, कुड़वार वगैरह। और यहाँ पे खेतों में है तो अच्छा बहुत लगता है। और इसी स्थान पे मेरे बाबू का भी मामी ने माना था। मतलब मेरे बाबू ना बहुत दिनों बाद आए हैं, तो इनका भी माना था मामी ने। तो यहीं पे इसका भी हुआ था। मुंडन तो नहीं हुआ था पर वैसा सब हुआ था जो माना था। तो ये देखो चढ़ाने लगी हैं खीर पूड़ी निकाल के। और यहाँ पे पूड़ियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि ये सब देना होता है यहीं पे। अगर छोटी छोटी बनाओ तो कहते हैं क्या देने से फ़ायदा, तो बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाओ तो लोग मतलब लेते भी नहीं। तो औरतें गांव की हैं ना, कहने लगती हैं कि छोटी छोटी दे देती हैं। और यहाँ पे जितने भी हैं पूरे गांव में सभी का यहीं पे होता है, तो वो ऐसे ही बड़ी बड़ी बनाती हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और मामी कर रही थी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर होगा मुंडन शुरू, यानी मुंडन संस्कार शुरू होगा। और ये करते करते टाइम हो गया था काफ़ी। है तो सुबह का ही टाइम, अभी सुबह का ही टाइम माना जाएगा। और एक दिन पहले यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो ये खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है। सुबह के टाइम ऐसे ही हमें लग रहा है 10:30 बज रहे हैं यहाँ पर। और निकलते निकलते तो 10 10:30 तो घर से बज ही गए थे, तो हो सकता है 11 बज रहे हों अभी। 10 और 10:30 और 11 के बीच का टाइम है ये। तो वही सब शुरू कर दी है पूजा, चढ़ा दिया है कुड़वार वगैरह सभी जगह। और सिंदूर लगा देंगी और उसके बाद फिर अगरबत्ती जला देंगी और जल अर्पित कर देंगी। जल फूल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं। तो अब ये निकालने लगी हैं अगरबत्ती, और इसको भी जला के बस सभी जगह से धूप दे के फिर पूजा हो जाएगी समाप्त। और ये प्रसाद जो है वो लड़कियों में बांट दिया जाएगा। पहले लड़कियों को ही दिया जाता है। तो ये देखिए सभी जगह धूप से दे रही हैं माता। जो भी है, इतना तो हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता हैं। बस काली माता के नाम से ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पर काली माता हैं और उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। कुछ शुरुआत में ऐसे काम हुए होंगे तो तब से मान्यता बढ़ गई है यहाँ पर। और अब ये देखो पूजा हो गई है, बस सभी जगह पैर छू लेंगी। और पैर छूने के बाद ये परिवार की ही ये बड़ी मामी है। मतलब परिवार की, वैसे तो मामी हमारी अकेली हैं, और जो मतलब चाचा ताऊ में होती हैं वो परिवार की बड़ी मामी हैं। तो ये शुरू हो गया है यहाँ पे बैठा के मुंडन। तो अच्छे से इनके बाल भिगा दिए जाएंगे ताकि मुंडन होने में कोई दिक्कत ना हो। और नाव मिला नहीं था तो इनको नाव बना दिया गया है कि नाव बस तुम बन जाओ। और नाव है, एक घर है यहाँ पे गांव में इनके यहाँ मामी के यहाँ, और वो भी नाव बाहर चला गया है जो मतलब ये करते थे। और उनके बच्चे वगैरह हैं तो वो कहाँ ये सब कर पाएंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। तो मामी ने कहा कि लाला तुम ही कर दो। यहाँ पे लल्ला बोला जाता है, लल्ला तुम ही कर दो। तो कहने लगे ठीक है चलो हम कर देते हैं, मान भी हो। और देखो चुपचाप बैठा आराम से, इसके बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे क्योंकि तीसरे साल में इसका मुंडन हो रहा है। तो चुपचाप बैठा है, बस देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और रोया तो बिल्कुल भी नहीं था कि बिल्कुल भी रोया हो, बिल्कुल भी नहीं रोया था। तो ये देखिए शुरू हो गई है, मुंडन करना शुरू हो गया है बिल्कुल। कल दाढ़ी बना रहा हो तो ठाड़े
हां मागर मशीन वाले मशीन दो भीतर घुस गो कमरा मदरी मशीन हमारा ऐसे करे बिटो डारो ऐसे मैं देख रहा था ये बिटो जल्दी जल्दी ने बना ले दाढ़ी ज्यादा जमी आई ना मत खबर मंडा लगन लग गया अच्छा लगी लाना नहीं ऐसे बैठे मेरे घर तक मम्मी भाई ढोलक बजावा है कुछ ना का भाई कान लगता है भाई कान लग गया ते बिन पर तब गोली चल लगी है भाई तब नहीं दिखी है ये देख ओए हो रहा है टकला बाबू अबे नहीं कनक रही छोटी सी दनिया रसरिया रे कौन तो यहाँ पे मुंडन लगभग हो चुका है पूरा। तो सभी जो गांव में है ना वो सभी लोग मामी लगती हैं हम लोगों की। तो वो कह रही थी कैसा नाव है कि मतलब रोका भी नहीं और बहुत जल्दी मुंडन कर दिया, टाइम भी नहीं लगा, इतनी देर में तो नाव भी नहीं कर पाता। तो कहने लगे अरे चलो ठीक है, जो देना होगा उन्हें वो दे लेंगे। यही नहीं आता है कि मचलना, मतलब ऐसा नहीं कहते नहीं कि रूठा जाता है मचला जाता है, नहीं मुझे ये चाहिए, मांगने का टाइम होता है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं मांग पाते, उन्हें जो मिल जाए बस ठीक है, ना मिले वो भी ठीक है। तो यहाँ पे मामी ने जो देना होगा वो उन्होंने दे दिया था और बस ख़त्म हो गया है मुंडन मतलब पूरा हो गया। सबसे बड़ी बात वो उसने हिलाया नहीं था। बच्चा अगर रोता है हिलाता है तो फिर टाइम लगता है, लेकिन वो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा। बस ये देखो थोड़ा सा बचा है और सभी लोग देख रहे थे। और यहाँ पे ये भी होता है ना कि निछावर वगैरह की जाती है, जिसका जैसा व्यवहार होता है वैसे निछावर भी की जाती है। और यहाँ मार मार के उसको रुलाया जा रहा है, पर वो नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा ये रोया है। वो यही कह रहे थे क्यों रुला रहे थे, कहते हैं रोना शुभ होता है, मुंडन में अगर बच्चा रोए तो रोना शुभ होता है। और बच्चा अगर समझदार हो गया है तो वो कहाँ से रोएगा। जैसे मेरे बेटे का हुआ था मुंडन तो वो बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात थी ना वो बालों से डरता था। बाल अगर गिर जाते थे तो उसको ये जू 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 बस इसी से डरता था वो, इसलिए और रोता था। बहुत बड़े होने तक मैं उसको नाव के पास अगर लेके भी जाती थी ना बाल कटवाने के लिए दुकान, तब भी वो ऐसे ही रोता था। और ये हो गया है पूरी तरीके से मुंडन। चलो कौन देखा चला घर मुंडन होने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। और फिर ये है शाम का वीडियो। फिर उसके बाद रिश्तेदार आने लगे थे। मुंडन तक तो क्योंकि सुबह मुंडन हुआ था तब तक कोई ज़्यादा आया नहीं था, बस थोड़े लोग मतलब एक दो खास लोग आ गए थे उनके मायके से, मेरे देवरानी के मायके से एक दो लोग आ गए थे। और ये हलवाई यहाँ पे खाना बना था, पूरा सारा खाना बन गया है। खाने में बना था पनीर छोला और पुलाव, पूड़ी और रसगुल्ला, यही सब बना था। और इसके बाद फिर हम लोग खाना खाने आ गए थे और उधर मतलब नाच गाना भी स्टार्ट हो गया है। तो ये है मेरी मामी की बहनें, यानी वो भी मेरी मामी ही हुई। तो ये लोग खा पी के जा रही थी, तो मामी ने कहा नहीं पहले थोड़ा डांस करो फिर जाना है। तो वो डांस करने लगी। तो यहाँ पे डांस चल रहा था सभी लड़कों का, यानी ये हमारे देवर जी के दोस्त थे जो कि डांस कर रहे थे। और बस खाना पीना सब हो चुका है। ये बैठे हैं उधर कुर्सी डाल के बाबू को लेके, और नाचने वाले कम थे, देखने वाले ज़्यादा थे। हम लोग बैठे हैं इंतज़ार में कि कब इन लोगों का डांस ख़त्म हो
और फिर हम लोग शुरू करें अपना डांस। सभी लोगों को करना है और सभी लोग खड़े हैं, इंतज़ार में बैठे हैं। तो ये देखिए फिर हम लोगों का शुरू हो गया है। यहाँ पे देवरानी ने आज पहली बार थोड़ा सा डांस किया था और बस इसको अलग कर दिया है फिर ये हम लोग ऐसे ही शुरू हो गए हैं, जैसे करो बस करते रहो। तो ये हमारे दोनों देवर साथ में लगे हैं और साथ में मैं भी हूँ। और ये हमारे मामा हैं जो कि निछावर करने में बड़े खुश हैं, निछावर कर रहे हैं कि डांस कर रहे हैं हमारे लड़का बहू, तो उसमें बहुत खुश हैं। और साथ साथ में खुद भी करते जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी ना कर रहे हैं, वो भी करते जा रहे थे। और भी जिसको भी पकड़ के लाओ वो थोड़ी देर करता था, बाकी सब भाग जाते थे इधर उधर। और सभी लोग ऐसे ही कुर्सी डाल के बैठे हैं काफ़ी लोग। और बाद में ये मैं ही बची थी, भी 2 ही लोग, फिर हमने बंद कर दिया था। हमने कहा नहीं अब मैं ही बची हूँ अकेले, अब मैं नहीं करूँगी। तो फिर ये आ गए थे, फिर सभी लोग आ गए थे। फिर लास्ट में डांस बहुत हुआ था और जिसका वीडियो नहीं शूट हो पाया है क्योंकि ये लेट गए थे जाके, बाबू सो गया था ना, तो इसके साथ में ये लेट गए थे जाके। तो लास्ट में बहुत अच्छा डांस हुआ था और बहुत मतलब पसंद के गाने बजे थे तब डांस हुआ था। यहाँ पर तो ऐसे ही बज रहे थे, बस ये था नाच लो, जैसा नाचना हो नाच लो, तो यही था सब। और ये देखो ये बहुत डांस कर रहा था ये। और भी ये इनकी भाभी लोग थी, देवरानी की जो थी, यानी वो मेरी भी भाभी हुई, तो वो भी थी। एक तो क्या होता है ना, ससुराल में जब डांस वांस करना होता है तो बनता नहीं है, क्योंकि ओढ़े वगैरह ओढ़ लो तो नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो नहीं समझ में आता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और ये डांस करने के बाद फिर हम लोग सो गए थे जाके, 2 बज गया था, 2-3 बज गया सोने में। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।